मन को शांत करिए। क्यों? अशांत मन से श्रेष्ठतम व्यवहार होना असंभव है। जिसका मन अशांत है वो जीवन में कभी श्रेष्ठ व्यवहार नहीं कर सकता कोई। मन कैसे शांत होगा? भगवान के नाम का स्मरण करिए, यहां दर्शन करिए। शंकर जी शांत क्यों दिख रहे हैं? क्योंकि राम जी का स्मरण करते हैं। राम जी का स्वरूप कैसा है? कहते हैं जिस व्यक्ति का हम चिंतन करते हैं, चिंतन करते करते उस व्यक्ति का भाव गुण हमारे व्यवहार में दिखाई देने लगता है। राम जी का स्वरूप कैसा है? आप लोग सुंदरकांड पढ़ते हैं? कितने लोग सुंदरकांड पढ़ते हैं? तो पूरा भिलवाड़े पढ़ रहा है वो। अच्छी बात, बहुत अच्छी बात। सुंदरकांड के पहला श्लोक, उसका पहला शब्द क्या है? जोर से कहिए। शांतम शाश्वतम प्रमेय अनघम निर्वाण शांति प्रदम। ये राम जी के स्वरूप का वर्णन हुआ है। गोस्वामी जी कहते हैं राम जी कौन है? शांतम, शांत स्वरूप है रघुनाथ जी। शांतम है, शाश्वत है, अप्रमेय है, उनकी कोई तुलना नहीं है। गोस्वामी जी तुलना करने गए तो बोले राम जी की तुलना कैसे करूं, किससे करूं? अंत में कहना पड़ा निरूपम न उपमा आन राम समान राम निगम कहे। क्या बोले? निरूपम न उपमा आन, कोई दूसरी उपमा नहीं है। राम जी जैसा कौन है? तो स्वयं राम जी है। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं जुगनू देखें आप, जुगनू, जुगनू क्या करता है? टिमटिमाता है। अपनी और भगजोनरी कहते हैं उसको। बिहार में भगजोनरी कहते हैं। जुगनू प्रकाश देता है ना, टिमटिमाता है। गोस्वामी जी कहते एक जुगनू नहीं, 100 करोड़ जुगनू। कितने जुगनू? 100 करोड़ जुगनू एक साथ एकत्रित होकर और प्रकाश देने लगे तो क्या आप कह सकते हैं कि 100 करोड़ जुगनू का प्रकाश मिलकर सूर्य के प्रकाश की बराबरी कर रहा है? कह सकते हैं क्या? कहिए जोर से। नहीं कह सकते। जिस प्रकार 100 करोड़ जुगनू मिलकर सूर्य की बराबरी नहीं कर सकते, उसी प्रकार त्रैलोक्य का सौंदर्य मिलकर मेरे रघुनाथ जी की बराबरी नहीं कर सकता। ये भगवान का स्वरूप है। जिमिकोटि शतखद्योत सम रवि कहत अति लघुता नहीं, लघुता नहीं अति लघुता। तो भगवान क्या है? शांतम है, शाश्वतम है, अप्रमेय, अनघम, पाप रहित है, निर्वाण और शांति प्रदम। भगवान निर्वाण प्रदान करते हैं और शांति प्रदान करते हैं। तो जो राम जी शांत स्वरूप है और शांति देने वाले हैं, उन राम जी का दिन रात नाम जपने के कारण भगवान शंकर भी शांतम बन गए हैं, शांत स्वरूप बन गए हैं। इसलिए कहते हैं कि धरे शरीर शांत रस जैसे। बाबा परम शांत होकर के बैठे। शांत होने का एक और उपाय आपको बता रहा हूं। हमारे महाराज जी कहते हैं कि बेटा जीवन में मनुष्य को 2 में से 1 को निर्धारित कर लेना चाहिए। हमने पूछा सरकार क्या? बोले बेटा या तो ये निश्चय कर ले कब तक, और यदि ये नहीं कर पा रहा है तो दूसरा निश्चय कर ले कितने तक। हम बोले सरकार समझे नहीं। बोले बेटा कब तक का अर्थ है कितने वर्ष तक जगत के खोखट में लगे रहना है, जमा करना है। 50 साल, 60 साल, 70 साल, 80 साल, एक डिसाइड करिए कि उतने साल तक जमा करना, उसके बाद आनंद करना है। और यदि ये नहीं कर पा रहे तो इतना कर लीजिए कितने तक।
5 कोठी बन जाए, 10 कोठी बन जाए, पूरे भारत में कोठी बन जाए, कितना बन जाए कि आप संतुष्ट हो जाएंगे। यदि दोनों में से कोई निश्चित नहीं कर पाए, जमा करते करते मर जाएंगे, वो जीवन का आनंद प्राप्त नहीं हो पाएगा। आनंद में रहना है और शांति में रहना है तो स्वभाव बनाइए। क्या महाराज, आज जो प्राप्त है वो आज के लिए पर्याप्त है। जब तक ये स्वीकार नहीं करिएगा जीवन में शांति मिलने वाली। अरे आपको बताऊं, पैदल चलने वाला साइकिल के लिए परेशान है, साइकिल वाला मोटरसाइकिल के लिए परेशान है, मोटरसाइकिल वाला 4 चक्का भले नैनो क्यों न हो जाए उसके लिए परेशान है, नैनो कार वाला फॉर्च्यूनर के लिए परेशान है, फॉर्च्यूनर वाला BMW के लिए परेशान है, जिसके पास BMW है वो हेलीकॉप्टर के लिए परेशान है। हमारे दुख का सबसे बड़ा कारण है हम जहां जीते हैं उसको देखते नहीं है, और जहां पहुंच नहीं पा रहे हैं दिन रात उसी की कल्पना करते रहते हैं, इसलिए हमेशा रोते रहते हैं। इन संतों को देखिए ना, कौन फॉर्च्यूनर है आप बताओ, लेकिन जितने आनंद में ये महापुरुष जीते होंगे उतने आनंद में भिलवाड़ा के सेठ नहीं जीते होंगे। क्यों? अरे हर हाल में खुश रहना, हर हाल में खुश रहना संतों से सीख जाए, हर हाल में खुश रहना संतों से सीख जाए, हर हाल में खुश रहना, हर हाल में खुश रहना संतों से सीख जाए, हर हाल में खुश रहना संतों से सीख जाए, अरे हर हाल में खुश रहना संतों से सीख जाए, हर हाल में खुश रहना संतों से सीख जाए। महफिल में जुदा रहना, महफिल में जुदा रहना संतों से सीख जाए, महफिल में जुदा रहना संतों से सीख जाए, हर हाल में खुश रहना। सुख दुख में हंसना रोना है काम कायरों का, सुख दुख में हंसना रोना है काम कायरों का, सुख दुख में हंसना रोना है काम कायरों का, सुख दुख में हंसना रोना है काम कायरों का, दोनों में मुस्कुराना, दोनों में मुस्कुराना संतों से सीख जाए, दोनों में मुस्कुराना संतों से सीख जाए, हर हाल में खुश रहना, हर हाल में खुश रहना, हर हाल में खुश रहना। अरे संतों से सीख जाए, क्या? हर हाल में खुश रहना। सूत्र बनाइए जीवन का। किसी भी स्थिति परिस्थिति में रहा जाए, अगर किसी ने पूछा और कहिए भाई साहब कैसे हैं, एक ही बात कहिए, बरस रही है ऊपर वाले की कृपा, आनंद हो कि वर्षा हो रही है, चकाचक आनंद है हो। सूत्र बनाइए। भगवान शंकर बट वृक्ष के नीचे बैठे हैं। मेरी मां भवानी ने देखा बाबा को,
परम आनंद शांत स्वरूप में पार्वती मैया दौड़ कर गई बाबा के पास। देखिए, आपसे निवेदन करूं, छोटा बच्चा चाहे अर्धांगिनी, इन दोनों को यदि अपनी कोई बात कहनी हो तो बच्चा पिता का और पत्नी पति का पहले मुख देखती है। आज का देखती है कि नहीं देखती भगवान जाने, पहले की बात मैं बता रहा। यदि मुख प्रसन्न है तब वो अपने मन की बात कहती हैं। बाबा को परम आनंद स्वरूप में देखकर मां पार्वती दौड़ कर गई। भगवान शंकर ने आदर किया। कल याद होगा आपको, सती मैया को शंकर जी ने सामने बिठाया था, लेकिन आज पुनः मां भवानी को बाबा ने अपने वाम भाग में स्थान प्रदान किया है। वामांग में विराजमान होते मां भवानी गदगद हो गई। पार्वती मैया ने कहा, प्रभु आप मेरे नाथ हैं, आप पूरे विश्व के नाथ हैं। चलने वाले जीव जंतु मनुष्य, न चलने वाले पेड़ पौधे झाड़, चर अचर नर, पाताल में रहने वाले नाग और देवलोक में रहने वाले देवता, ये सब आपकी सेवा में लगे रहते हैं। प्रभु आप समर्थवान हैं, समस्त कलाओं के धाम हैं, आप विज्ञान से परिपूर्ण हैं। आपकी शरण में आने वालों के लिए प्रभु आपका नाम ही कल्प वृक्ष बन करके खड़ा रहता है। हे प्रभु, आपसे मेरी एक प्रार्थना है, यदि आप सत्य में पार्वती को अपने चरणों की दासी मानते हैं तो आज मेरे पर कृपा करिए, आज आप मेरी अज्ञान का हरण कर लीजिए। प्रभु शंकर भगवान बोले, आपको अज्ञान है, भ्रम है? पार्वती जी बोली, इस जन्म का नहीं है प्रभु, ये पिछले जन्म वाला है, कैरी फॉरवर्ड हो गया है। पिछले जन्म का भ्रम इस जन्म में भी आया है साथ में। प्रभु जिस प्रकार कल्प वृक्ष के नीचे रहने वाला जीवन में कभी दरिद्र नहीं रह सकता, उसी प्रकार मुझे पूर्ण विश्वास है आपकी छत्र छाया में रहने के बाद मेरे जीवन में भ्रम नहीं रह सकता। ये भ्रम समाप्त होगा ही होगा। इसको कृपा करके हरण करिए। शंकर जी पूछे, आपका भ्रम मैं कैसे हरण करूं? मैया ने कहा, आप ही कर सकते हैं। कैसे? कही रघुनाथ कथा विधि नाना, कही रघुनाथ कथा विधि नाना। आप नाना प्रकार से रघुनाथ जी की कथा सुनाएंगे, ये कथा ही मेरे भ्रम को समाप्त कर देगा। शंकर जी ने पूछा, ठीक है बताइए आपका भ्रम क्या है? अब यहां दर्शन करिए। संत महापुरुष कहते हैं कि भगवान को प्राप्त करने के 4 उपाय हैं। कितने उपाय हैं? 4। पता है क्या क्या है? नाम, रूप, लीला और धाम। इन चारों में से यदि किसी एक के भी आश्रित हम हो गए तो हमको भगवत प्राप्ति संभव है। नाम, रूप, लीला और धाम। मां पार्वती को चारों में संशय है। सबसे पहले पूछते, प्रभु जे मुनि परमार्थवादी, कहाँ ही राम कहूं ब्रह्म अनादि। हे प्रभु, ये जो मुनि महात्मा लोग परमार्थ तत्ववेत्ता हैं, ये कहते हैं कि राम जी ब्रह्म हैं, अनादि हैं। ये राम जी के रूप को लेकर संशय हुआ। जो अरूप है उसका रूप कैसे हो गया? जो अनादि है, जो निर्गुण है, वो सगुण कैसे हो गया? पहला प्रश्न। दूसरा प्रश्न, शेष, सरस्वती, वेद, पुराण सब राम जी की लीला का गुणगान करते हैं। जो ब्रह्म है, ब्रह्म का जन्म नहीं होता। जिसका जन्म ही नहीं हुआ उसकी लीला कहां से हो गई?
तो ये महात्मा लोग लीला किसका गान करते हैं? तीसरा, जब से विवाह करके आई हूं आपको मैंने एक ही कार्य करते देखा है, आप दिन रात हाथ में माला लेकर तुम पुनि राम राम दिन राते सादर जपहु अनंग आरती। प्रभु यदि राम जी ब्रह्म है तो ब्रह्म का तो जन्म ही नहीं होता, और जिसका जन्म नहीं होगा उसका नाम कैसे होगा? और जब उनका नाम ही नहीं है तो आप राम राम क्यों जपते हैं दिन रात? ये नाम में संशय। अब क्या बचा? धाम। चौथा संशय धाम को लेकर पार्वती जी बोली, प्रभु राम सो अवध नृपति सुत सोई की अज अगुण अलख गति को। क्या राम जी अयोध्या वाले महाराज श्री चक्रवर्ती दशरथ जी महाराज के आंगन में खेलने वाले राम जी हैं कि कोई दूसरे अजन्मा अलौकिक परम तत्व है? मैं क्यों पूछ रही हूं प्रभु? ब्रह्म का जन्म नहीं होता। यदि राम जी ब्रह्म है तो भला ब्रह्म एक राजा का बेटा कैसे बन गया? और राम जी एक राजा के बेटे हैं तो एक जन्म लेने वाले राजकुमार को आप सभी लोग ब्रह्म बता रहे हैं, ऐसा कैसे संभव है? पिछले जन्म में मैंने राम जी की लीला प्रभाव का दर्शन किया, भय के कारण आपको बताया नहीं था प्रभु, उसका फल भली भांत मुझे प्राप्त हुआ। लेकिन याद रखिएगा नाथ, पिछले जन्म में मैं सती थी तो आपसे विवाद कर रही थी, लेकिन आज आपकी पार्वती विवाद करने के लिए नहीं बैठी है, आज मैं आपके साथ संवाद करने के लिए बैठी हूं। प्रभु मैं राम जी की कथा सुनना चाहती हूं, मुझे भगवान की कथा सुननी है। और मां ने भगवान शंकर से प्रश्न किए। यहां पर भगवान के राम जी ने 5 चरित्र किए हैं रामावतार में। 5 प्रकार की लीलाएं भगवान ने रामावतार में की है। 5 लीलाएं। कौन कौन सी 5 लीलाएं हैं? बाल लीला, दूसरा विवाह लीला, तीसरा वन लीला, चौथा रण लीला, अब 5वां राज्य लीला। ये 5 भगवान ने लीलाएं संपादित की रामावतार में, और इन 5 लीलाओं में से मां पार्वती ने 8 चरित्र भगवान। पहला निराकार साकार कैसे हो गए, दूसरा राम जी के जन्म की कथा सुनाइए, तीसरा बाल लीला सुनाइए, चौथा सीताराम विवाह सुनाइए, 5वां राजा बनते बनते क्यों वन में चले गए, किस दोष के कारण, उसको सुनाइए, छठा वन में भगवान ने कौन सी लीलाएं की उनको सुनाइए, 7वां रावण का अंत भगवान ने कैसे किया वो सुनाइए, और 8वां चरित्र पूछा राजा बनने के बाद भगवान ने अयोध्या में कौन कौन सी लीलाएं की, प्रभु इसको सुनाइएगा। और भगवान शंकर ने इन 8 का विस्तार किया मानस में। इसके बाद का भी प्रश्न है। मां ने पूछा कि प्रभु अपने प्रजा के साथ किमि गवने निज धाम, अपने प्रजा के साथ भगवान अपने धाम कैसे वापस गए, इसको भी बताइएगा। शंकर जी ने इसको नहीं सुनाया। इतना पूछने के बाद मां पार्वती से रहा नहीं गया। मां कहती प्रभु जो मैंने पूछा वो तो सुनाइएगा ही आप, जो मुझसे पूछने में छूट गया है आप उसको भी सुना दीजिएगा नाथ, कुछ छिपा करके न रखिएगा। और यहां दर्शन करिए, मां के प्रश्नों को सुनते सुनते भगवान शंकर के हृदय में पूरा रामचरित्र अवतरित हो गया। हर ही राम चरित सब आए,
प्रेम पुलक लोचन जल छाए। ये किसी भी व्यक्ति का नाम सुनने के बाद, जिसको आप जानते हैं, एक व्यवहारिक बात कह रहा हूं, जिस व्यक्ति से आपका परिचय है उसका नाम सुनाई पड़ते वो आए चाहे न आए, उसका चेहरा आंखों के सामने आ जाता है। आता है ना? यदि आप परिचित हैं तो नाम कान में जैसे सुनाई पड़ेगा उसका चेहरा सामने आ जाएगा, सन्मुख। जैसे मां पार्वती ने रघुनाथ जी का चरित्र पूछा, हृदय में चरित्र अवतरित हुआ और हृदय में ही भगवान शंकर को रघुनाथ जी का दर्शन प्राप्त हो गया हो। हर ही राम चरित सब आए, प्रेम पुलक लोचन जल छाए। श्री रघुनाथ रूप उरा परिणाम, परमानंद अमित सुख पाओ। बाबा को जैसे राम जी का दर्शन हुआ, हृदय में शंकर भगवान ध्यान में चले गए। कहां चले गए? ध्यान में। सरकार, मैं यहां कथा गाने बैठा हूं आपकी कृपा से। यदि मैं आधी घंटा आंख बंद करके बैठ जाऊं ना, आधा पंडाल खाली हो जाएगा। आधे लोग बैठेंगे कि वो भी चले जाएंगे, सब खाली हो जाएगा। अरे कहां हम भ्रम में नहीं रहते। अभी कथा पूरी नहीं हुई रहती, आरती बाकी रहता है, तब तक 80% लोग चले जाते हैं। यदि हम आधी घंटा आंख बंद कर लें, पंडाल खाली हो जाएगा। हो यहां दर्शन करिए, पार्वती जी ने कथा पूछी और भगवान शंकर आधी घंटे के लिए नहीं, 48 मिनट के लिए ध्यान में चले गए। मगन ध्यान रस दंड जुग पुनि मन बाहिर की। 48 मिनट भगवान शंकर ध्यानावस्थित रहे और उनके सन्मुख मां पार्वती हाथ जोड़े बैठी रही। भगवान शंकर सोचे, ध्यान में बैठा हूं तो मुझे सुख मिल रहा है। यदि आज मैं अपने सुख का त्याग करके ध्यान से बाहर आ जाऊं और पार्वती को राम जी की कथा सुनाऊंगा तो कथा गाने से मुझे सुख मिलेगा, कथा सुन करके पार्वती को सुख मिलेगा और एक दिन यही सुख भिलवाड़ा में बैठे लोगों को भी पंडाल में प्राप्त होगा। ऐसा सोचकर बाबा ध्यान से बाहर आ गए। 48 मिनट बाद बाबा ध्यान से बाहर आए और मां पार्वती के सामने मंगलाचरण किए। हमारे पूज्यपाद गुरुदेव भगवान कहते हैं, बेटा ये श्री रामचरित मानस का प्रथम चौपाई है। भगवान शंकर ने मंगलाचरण किया। मंगल भवन अमंगल हारी द्रवौ सु दशरथ अजिर बिहारी। कई लोग इस चौपाई को गलत पढ़ते हैं। मंगल भवन अमंगल हारी द्रवौ सु दशरथ अजर बिहारी। अजर बिहारी नहीं है, अजिर बिहारी है। अजिर यानी आंगन। द्रवौ, हे रघुनाथ जी। कौन रघुनाथ जी? जो मंगल के भवन है और अमंगल का हरण करने वाले हैं, वो राम जी जो दशरथ जी के आंगन में विचरते हैं। मेरे ऊपर द्रवित होइए, कृपा करिए। बाबा ने मंगलाचरण किया और उसके बाद मां पार्वती को धन्यवाद दिया। क्या कहा? धन्य धन्य गिरिराज कुमारी। हे गिरिराज पुत्री, आप धन्य हैं, आप धन्य हैं। यहां 2 बार धन्य कहने का नाना प्रकार का अर्थ महापुरुषों ने लगाया। कहते हैं एक धन्य उनके पिता हिमांचल महाराज के लिए है कि आपके पिता जिस प्रकार धन्य है। क्यों? संत, बिटप, सरिता, गिरि, धरणी, ये पांचों एक कोटि में आते हैं। संत, बिटप यानी वृक्ष, सरिता यानी नदी, गिरि यानी पर्वत, धरती मैया, ये एक समान है। क्यों? परहित हेतु सबनिक है करनी। सबका जीवन दूसरों के लिए होता है, इसलिए ये धन्य है।
और जिस प्रकार पार्वती जी आपके पिताजी धन्य हैं, उसी प्रकार आप भी धन्य हैं। धन्य धन्य गिरिराज कुमारी। मां ने कहा प्रभु आप मुझे क्यों धन्यवाद दे रहे हैं? शंकर जी ने कहा देवी आज मेरे ऊपर जो उपकार आपने किया है ऐसा उपकार किसी ने नहीं किया। मां ने कहा प्रभु मैंने कौन सा उपकार कर दिया? शंकर जी बोले देवी देखिए, एक गंगा जी मेरी जटा से प्रवाहित हुई हैं। उन गंगा जी को आप लोग जानते हैं ना? कहिए। हाँ, यहां से सबसे नजदीक में वो गंगा जी कहां मिलेंगी? भीलवाड़ा से? अच्छा, हरिद्वार में। ठीक है, हाँ, हरिद्वार में गंगा जी हैं। वो गंगा जी शंकर जी की जटा से निकल के, गोमुख से निकल के कहां तक गई हैं? गंगा सागर तक। उत्तराखंड में निकली, उत्तराखंड से उत्तर प्रदेश में प्रवेश की, उत्तर प्रदेश से बिहार में प्रवेश की, बिहार से झारखंड में गई है वो? झारखंड में नहीं गई, बंगाल में गई, पश्चिम बंगाल, और उसके बाद से गंगा सागर में। ठीक, बीकानेर में गंगा जी भेटाएंगी का? पूछ रहा हूं, कहिए। बीकानेर छोड़िए, राजस्थान में गंगा जी मिलेंगी नहीं। आप करोड़ों यत्न कर लीजिए, राजस्थान में रहने वालों को गंगा जी मिलने वाली नहीं है, उसके लिए जाना पड़ेगा। लेकिन आप टेंशन में ना आइएगा कि राजस्थान में रहने वालों को गंगा जी नहीं मिलेंगी। शंकर जी बोले देवी मेरी जटा से जो गंगा निकली है वो गंगा गोमुख से गंगा सागर तक गई, लेकिन आज मेरी जिह्वा से जिस गंगा को आप प्रकट कराने आई है, ये राम कथा गंगा राजस्थान के भिलवाड़ा में भी बहेगी। सकल लोक जग पावनी गंगा, 3 लोक 14 भुवन को पवित्र करने वाली ये राम कथा गंगा है। 9 दिनों के लिए गंगा बही रही है हो। जिसको जिसको आना है आकर स्नान करके अपने आप को धन्य करिए। क्यों? ये गंगा अवगाहन ही भगवत प्रेम को प्रदान करता है। उस गंगा में स्नान करिएगा तो शरीर का मैल समाप्त होगा, इस गंगा में नहाइएगा तो मन का मैल समाप्त हो जाएगा। अब मन से मैल हटते भगवान में प्रेम जागृत हो जाएगा। इस गंगा का प्रभाव है। आओ सब मिल बैठो प्यारे। है भगवान शंकर ने कहा देवी मैं जान गया न आपके मन में संशय है, न शोक है, न मोह है, न भ्रम है। रघुनाथ जी की कृपा आपके ऊपर है। मेरे विचार से आप में कुछ नहीं है। मैं आपकी चतुराई समझ गया। आप जगदम्बा हैं, जगत जननी हैं। आप अपनी जीव रूपी संतानों का उद्धार कराना चाहती हैं, इसलिए जानबूझकर आप मुझसे प्रश्न पूछ रही हैं जिससे मैं आपको कथा सुनाऊं और आगे चलकर मनुष्य मात्र का कल्याण हो जाए। आप अपने बच्चों का कल्याण कराना चाहती हैं। देवी मैं आपको कथा अवश्य सुनाऊंगा, लेकिन एक बात आपसे कहना चाहता हूं। आपकी सब बात मुझे अच्छी लगी, एक बात मुझे अच्छी नहीं लगी। यद्यपि मैं ये भी जानता हूं भवानी जी की आपने ये बात मोह में आकर कही है। यद्यपि मोह बस कहे हो भवानी। मां ने कहा कौन सी बात प्रभु? भगवान शंकर बोले आपने कैसे कह दिया कि राम जी कोई और है? आपको पता है ये बात कौन कहता है? कहीं सुनहि अस अधम नर ग्रसेज मोह पिशाच पाखंडी हरिपद विमुख जे जानहि झूठ नसा। भगवान शंकर बोले देवी जो पाखंडी होगा, जिसके मन को मोह और पिशाच पकड़ लिया होगा, जो धर्म से विमुख होगा, जिसको न सत्य का पता हो न असत्य का पता हो, वो मनुष्य ऐसा कह सकता है कि राम जी कोई और है। आपने कैसे कह दिया? जीवन में
चार लोगों के द्वारा कही हुई बात पर बुद्धिमान व्यक्ति को ध्यान कदापि नहीं देना चाहिए। पहला बातुल। बातुल समझते हैं? इसके कई अर्थ हैं। एक अर्थ में आपको सुनाऊं। बातुल का मतलब जो हर विषय में पीएचडी करके बैठा है, जिसको बोलने की बीमारी है सरकार। आप कुछ भी कहिए, बोलेगा ही बोलेगा। हम जानते हैं, हम जानते हैं। बातुल ऐसा आदमी धरा जाता है फूफा बनने के चक्कर में। बातुल। दूसरा भूत विवश, जिसको भूत प्रेत पकड़ ले, वो भी अनाप शनाप बकता है। तीसरा मतवारे। मतवारे समझ रहे हैं? मतवारे समझ रहे हैं क्या? जो लेने के बाद टुन्न है। दीदी बैठी हैं। मैं पिछले साल रामनवमी में कैलिफोर्निया की राजधानी सैक्रामेंटो में कथा गा रहा था। तो रात को वहां के जो प्रेसिडेंट है मंदिर के, सुरेंद्र ठाकुर जी, रात को हम लोग 10 से 11 बजे टहल रहे थे मंदिर के परिसर में। तब तक मेन गेट से एक आदमी घुसा मंदिर के अंदर। तो ठाकुर साहब पूछे, हे मैन, हु आर यू? कौन हो तुम? तो लिया हुआ था, वो एकदम पूरा हिलते हुए कही रहा है, आई एम द प्रेसिडेंट ऑफ रिपब्लिक ऑफ चाइना। बोला, मैं चाइना का राष्ट्रपति हूं। ठाकुर साहब डंडा लेके देखे तो राष्ट्रपति जी भाग गए। जो लिया हुआ है उसके द्वारा कही हुई बात पर ध्यान नहीं देना चाहिए। 3 ये हो गए। और चौथा बाबा कहते हैं, जिन कृत महा मोह मद पाना। जिस मनुष्य ने महामोह रूपी मदिरा पी रखी हो, जो मोह में डूबा हुआ है, ऐसा व्यक्ति यदि आपके बगल में है और आप उससे कहेंगे कि जा रहा हूं कथा सुनने, वो आपको कहेगा, कहां जा रहे हो? बहुत भीड़ होगी, पसीने में दब जाओगे, भीड़ में पसीने से तरबतर हो जाओगे, कुछ समझ में नहीं आएगा, परेशान हो जाओगे, चप्पल जूता चोरी हो जाएगा तुम्हारा। इतना बोल देगा कि आप फंस जाएंगे, जाएं कि न जाएं। मोह में डूबा हुआ व्यक्ति न स्वयं परमार्थ करता है न किसी को परमार्थ करने देता है, इन प्रकार के लोगों द्वारा कही हुई बात पर बुद्धिमान व्यक्ति को ध्यान नहीं देना चाहिए। शंकर जी बोले, देवी आप इनमें से कोई नहीं है, इसलिए आपकी बात पर मैं ध्यान दे रहा हूं। आपने कहा कैसे? आपने कैसे कह दिया कि निर्गुण भगवान सगुण कैसे हो गए? क्या सगुण और निर्गुण दो हैं? कदापि नहीं, दोनों एक है। बाबा कहते हैं, सगुण ही अगुण ही नहीं कुछ भेदा। सगुण ही अगुण ही नहीं कुछ भेदा। गावहि मुनि पुराण बुध वेदा। गावहि मुनि पुराण बुध वेदा। अगुण अरूपा अलख आज जोई। अगुण अरूपा अलख आज जोई। भगत प्रेम बस सगुण सोई। 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 भगवान शंकर ने कहा, देवी सगुण में
और अगुण में कोई अंतर नहीं है, दोनों एक हैं। और बाबा कहते हैं ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं। कौन कहता है? गावहि मुनि। मुनि बताते हैं ऐसा। पुराण बुध वेदा, चारों वेद 18 पुराण बुद्धिमान और मुनि महात्मा कहते हैं कि सगुण में और अगुण में कोई अंतर नहीं है। पानी आप लोगों ने देखा है ना? पानी कहिए, पूछ रहा हूं, पानी देखा है? पानी का आकार क्या है? कोई आकार है क्या? नहीं, पानी निराकार है। गिलास में डालिए तो गिलास का आकार बन जाए, गिलास का पानी कटोरी में डालिए तो कटोरी का आकार बन जाए, कटोरी का पानी प्लेट में डालिए तो प्लेट का आकार बन जाए। लेकिन वही पानी जब बर्फ का टुकड़ा बन जाता है तो उसको आकार मिल जाता है, मिल जाता है ना? यहां दर्शन करिएगा, तत्व नहीं बदला, तत्व वही है। जो पानी है वही बर्फ है, जो बर्फ है वही पानी है। लेकिन जब पानी के रूप में है तो बिना आकार के है, और जब बर्फ बन गया तो साकार हो गया। शंकर जी बोले देवी, उसी प्रकार भगवान का अपना कोई आकार नहीं है, भगवान निराकार है। लेकिन उन निराकार भगवान को धरती पर जब उनके भक्त देखने की कल्पना करते हैं और भक्त अपने मन में जिस प्रकार के रूप की कल्पना करते हैं, भगवान वैसा ही रूप धारण करके अपने भक्त के सामने प्रकट हो जाया करते हैं। यही निराकार का साकार होना है। जिस रूप में भगत चाहता है भगवान उसी रूप में प्रकट होते हैं। और यहां दर्शन करिएगा, भगवान केवल अपनों भक्तों के प्रेम के कारण प्रकट होते हैं। सरकार, ज्ञान से भगवान मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे ज्ञानी लोग जाने, वैराग से भगवान मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे बैरागी जाने, लेकिन प्रेम से भगवान अवश्य मिलते हैं। ज्ञान से यदि भगवान मिलते न हो तो शबरी मैया को राम जी न मिले होते। ज्ञान से भगवान मिलते तो नाव चलाने वाले हमारे केवट भैया को रघुनाथ जी के दर्शन न मिले होते। भगवान के 4 भक्त हैं, 4 प्रकार के भक्त हैं। एक भक्त है ज्ञानी, एक भक्त है जिज्ञासु, एक भक्त है अर्थार्थी, और एक कौन भक्त है वो? और एक आर्त। आर्त एक भक्त है आर्त, जो दुख होने से भगवान का भजन करता है। एक भक्त है अर्थार्थी, जो संपत्ति के लिए सुख के लिए भगवान का भजन करता है। एक भक्त होता है जिज्ञासु, जो भगवान को जानने के लिए भजन करता है। और एक भक्त होता है ज्ञानी, जो भगवान को जान चुका होता है इसलिए भजन करता है। भगवान बोले ये 4 मुझे पाने की कोशिश में रहते हैं, लेकिन एक 5वां भगत भी है। उस भगत को दुख से कोई लेना देना नहीं, उस भगत को गाड़ी से कोई लेना देना नहीं, उस भगत को जानने से, जिज्ञासा से, ज्ञान से कोई लेना देना नहीं। उसको केवल एक ही काम है, प्रेम करते रहना। ये 5वां भक्त है प्रेमी भक्त। भगवान कहते हैं ये 4 भक्त तो मुझे ढूंढते हैं और मैं उस 5वें को ढूंढता हूं। किसको? 5वें ज्ञान प्रेमी भक्त को। ये 4 भक्त भगवान का नाम जपते हैं, अब भगवान उस 5वें भगत का नाम जपते हैं। उदाहरण है, ए जी भरता सरिसा को राम सने, भरता सरिसा को राम सने, जप राम
4 भगत भगवान को जपते हैं और भगवान इस 5वें भगत को जपते हैं। वो कौन? प्रेमी भक्त। भगवान को प्रेम करिए, प्रेम करिएगा। देखिए, ज्ञान होगा तो आप भगवान के पीछे दौड़िएगा, प्रेम हो जाएगा तो भगवान आपके पीछे दौड़ना प्रारंभ करेंगे। मानस में इसका भी उदाहरण है। मानस में एक पात्र है जिसका नाम है मारीच। क्या नाम है? आप लोग नाम सुने हैं ना? रावण पहुंचा मारीच के पास और कहा चलो चलो सोने का हिरण बनो, सीता का हरण करना है। मारीच बोला दिमाग ठीक है तुम्हारा? रावण राम जीव नहीं है, राम जगदीश है। बिना फर का बाण मुझे मारा था, मैं 100 योजन दूर आकर गिरा हूं। मैं कहता हूं अब भी कुछ नहीं बिगड़ा है, शरण में चले जाओ, उद्धार हो जाएगा। रावण बोला मैं तुमसे प्रवचन सुनने नहीं आया हूं यहां पर, तुम चलते हो कि नहीं चलते हो, यस और नो में उत्तर दो। मारीच बोला कि यदि मैं हिरण बन के जाऊंगा राम जी के पास तो राम जी मुझे मार देंगे, मार देंगे। रावण बोला तुम नो बोलो, जाओगे तो राम जी मारेंगे, ना बोलो तो मैं अभी मार दूंगा, अभी तुरंत मारूंगा, तुम केवल ना बोलो। अब देखिए मारीच फंस गया। मारीच सोच रहा है कि जाऊंगा तो राम जी मारेंगे, नहीं जाऊंगा तो ये पापी मारेगा। इसका अर्थ है आज मरना निश्चित हो गया है, आज मुझे मरना ही होगा। बहुत विचार करने के बाद मारीच ने निर्णय किया यदि मरना ही है मारीच तो इस पापी के हाथों क्यों मरा जाए, चलकर भगवान के हाथों मरा जाए, कम से कम उद्धार तो होगा जीवन का। और ऐसा विचार करके मारीच चल पड़े। आप कल्पना करिए जो जीव ये जान रहा है कि मैं जा रहा हूं, मर जाऊंगा, लेकिन उसको ग्लानि नहीं है, मारीच आनंद में है। और आपसे कहूं इतनी आनंद की अनुभूति आज तक मारीच को जीवन में कभी नहीं प्राप्त हुई। मारीच सोचते रहे मैं जाऊंगा, अहे है क्या सौभाग्य है, जिन चरणों को देखने के लिए महात्मा जन्म जन्मांतर तपस्या करते हैं और आज बिना कोई तपस्या किए बगैर उन चरणों को मुझे देखने का सौभाग्य प्राप्त होने वाला है, मुझसे अधिक बड़भागी कौन होगा संसार में। मारीच चल रहे हैं, सोच रहे हैं कितना सौभाग्य है, मैं हिरण बनकर आगे आगे दौड़ूंगा, मेरे पीछे राम जी धनुष बाण लेकर दौड़ेंगे। मारीच तुमसे अधिक भाग्यशाली कोई नहीं होगा, पूरा जगत राम के पीछे दौड़ता है और आज राम तुम्हारे पीछे दौड़ने वाले हैं। मम पाछे धर धावत धरे शरासन बाण। मारीच कहते मैं भागूंगा, आगे दौड़ते दौड़ते बीच में पीछे मुड़ मुड़ कर राम जी को देख लिया करूंगा। आज एक बार नहीं, आज कई बार रघुनाथ जी को देखने का सौभाग्य मिलेगा, मेरे से अधिक भाग्यशाली दूसरा कोई नहीं होता। और आपसे निवेदन करूं, राम जी चाहते तो तुरंत बाण मार सकते थे, भागने की भी आवश्यकता नहीं थी, लेकिन मारीच जाते समय जो जो मन में सोचे थे, मैं आगे आगे भागूंगा, मेरे पीछे पीछे रघुनाथ जी दौड़ेंगे, अपने भक्त के मन की कामना को पूर्ण करने के लिए राम जी तुरंत नहीं मारे, बहुत दूर तक मारीच के पीछे भागते रहे। ये क्या है? प्रेम का परिणाम है। प्रेम करिए। कैसे करें महाराज? जैसे अपने को करते हैं वैसे प्रेम करिए। किसी ने कहा अपने गुरु जी से, गुरुदेव हम भक्ति प्रारंभ करना चाहते हैं, क्या करें? गुरु जी ने पूछा इधर आओ, घर में कितने लोग हैं? बोला 4। कितने लोग का भोजन बनता है? 4 का बनता है गुरु जी। कितने लोगों का हैप्पी बर्थडे मनाते हो? बोला 4 का मनाता हूं मैं, अपना, अपनी पत्नी का, अपने बेटे का और अपनी बेटी का। घर में कपड़ा कितने लोगों का लाते हो? बोला 4 लोगों का गुरु जी। गुरु जी कहे आज से तुम भक्ति प्रारंभ करना चाहते हो ना? बोला जी गुरुदेव,
गुरु जी ने कहा यदि आज से कोई पूछे घर में कितने लोग रहते हैं तो 4 मत कहना, कहना हम घर में 5 लोग रहते हैं। बोला 5वां कौन है गुरुजी? तुम्हारे घर के भगवान। तुम उनको मूर्ति मान रहे हो, इसलिए भक्ति प्रारंभ नहीं हो पा रही है। जिस दिन तुम उनको अपने परिवार का अंग मान लोगे, उसी क्षण से तुम्हारे जीवन की भक्ति प्रारंभ हो जाएगी। वो मूर्ति नहीं है, वो परिवार के अंग है। आज तक 4 लोगों का वस्त्र लाते थे, अब से 5 लोगों का वस्त्र लाना। आज तक 4 का भोजन घर में बनता था, अब से 5 का भोजन बनाना। ये भक्ति है। जिस दिन अपने जैसा व्यवहार भगवान के साथ प्रारंभ हो जाए, यही प्रेम को जागृत करा देता है। और एक बात कहे, ये बात सबको समझ में नहीं आ सकती। ये बात सबको समझ में नहीं आ सकती। कन्हैया ने उद्धव जी को भेजा। कहां भेजा था सरकार? मथुरा से वृंदावन कि बरसाना? हाँ, वो नंदगांव के पास। वहां गोपियां कृष्ण के वियोग में रोती रहती थी। कन्हैया ने उद्धव जी से कहा कि उद्धव जी कहे कि बताइए प्रभु, ये कौन सा प्रेम है? दिन रात रोते रहते हैं। अरे ब्रह्म का चिंतन करें। भगवान कृष्ण बोले ठीक कह रहे हैं मित्र, जाइए समझा दीजिए। उद्धव जी गए गोपियों को समझाने के लिए। जिस रास्ते से जा रहे थे पगडंडी, उसके बगल में एक चौड़ी धारा जल की बह रही थी। उद्धव जी सोचे जमुना जी तो दूर है, यहां ये धारा कैसी आ गई? किसी से पूछा हो ये छोटी नदी कहां से आ गई? वो उसने कहा ये नदी नहीं है, कृष्ण के वियोग में गोपियां दिन रात रोती रहती हैं, ये उनकी अश्रु धारा प्रवाहित हो रही है यहां से। बोले इतना? उद्धव जी गए, जा करके गोपियों से कहे क्यों रोती हो? यदि इतना ही प्रेम है तो कन्हैया कोई बहुत दूर नहीं है, मथुरा में ही है, जाओ जाकर मिल लो। गोपियां बोली नहीं जाना है। उद्धव जी बोले क्यों नहीं जाना है? गोपियों ने कहा उद्धव जी, जो आनंद कृष्ण के वियोग में रोने से प्राप्त होता है, वो आनंद तो कृष्ण को भी प्राप्त करके नहीं प्राप्त होता है। इसलिए कृष्ण से नहीं मिलना है, उसके वियोग में रहना है। ये प्रेम है। प्रेम सर्वकाल एक रस में रहता है। गोपियों ने कहा उद्धव जी आपके बस की बात नहीं है ये। महापुरुष इस पर एक पद गाते हैं, ये तो प्रेम की। आप लोगों को तो याद है, फिर रहने देता हूं। ये तो प्रेम की बात है उद्धव, ये तो प्रेम की बात है उद्धव। बंदगी तेरे बस की नहीं है, ये तो प्रेम की बात है बंदगी तेरे बस की नहीं है, ये तो प्रेम की बात है उद्धव, ये तो प्रेम की बात है उद्धव। बंदगी तेरे बस की नहीं है, बंदगी तेरे बस की नहीं है। सिर दे कर होते हैं सौदे, सिर दे कर होते हैं सौदे। आशिकी इतनी सस्ती नहीं है, सिर दे कर होते हैं सौदे। आशिकी इतनी सस्ती नहीं
गया सवेरे सवेरे 7 बजे, तो देखा कि उनके मित्र जी आरती उतार रहे थे 7 बजे। पूजा हो गई, दोनों मित्र मिले। इसने पूछा कि मित्र तुम क्या कर रहे थे? उसने कहा कि मैं भगवान की आरती उतार रहा था। बोले 7 बजे? वो डेली शार्प 7 o'clock इन द मॉर्निंग मैं डेली भगवान की आरती उतारता हूं, रोज। अच्छा, बहुत अच्छी बात। उसने पूछा तुम कितने बजे उतारते हो? बोला मैं। प्रेम वालों ने कब वक्त पूछा, प्रेम वालों ने कब वक्त पूछा, किसकी पूजा हो तुम करते प्यारे, किसकी पूजा हो तुम करते प्यारे। यहाँ पल पल होती है पूजा हो, यहाँ पल पल होती है पूजा, सिर झुकाने की फुर्सत नहीं है, यहाँ पल पल होती है पूजा, सिर झुकाने की फुर्सत नहीं है। ये तो प्रेम की बात है जो असल में है मस्ती में डूबे, जो असल में है मस्ती में डूबे, उन्हें परवाह क्या जिंदगी की, उन्हें परवाह क्या जिंदगी की। जो उतरती है चढ़ती है मस्ती, जो उतरती है चढ़ती है मस्ती, वो हकीकत में मस्ती नहीं है। जो उतरती है चढ़ती है मस्ती, वो हकीकत में मस्ती नहीं है। ये तो प्रेम की बात है बंदगी तेरे बस की नहीं है। वो बंदगी तेरे बस की नहीं है, बंदगी तेरे बस की नहीं है। ये तो प्रेम की बात है। शिव सूत्र कहता है, भगवान शंकर कह रहे हैं कि राम जी केवल और केवल अपने भक्तों के प्रेम के कारण प्रकट होते हैं। भगत प्रेम बस सगुन सो होई। हमारे सन्मुख यदि भगवान नहीं आ रहे हैं तो इसका केवल और केवल एक अर्थ है, हम भगवान को प्रेम नहीं करते हैं। अच्छा, एक प्रश्न पूछूं? कहिए कहिए। आपके बगल में सांवरिया सेठ का मंदिर है, आप में से कितने लोग वहां गए हैं? हम भी हो करके आए हैं परसों। हाँ। उदयपुर से आ रहा था तो सरकार लेकर गए दर्शन कराने, खूब आनंद हुआ। अब प्रश्न पूछूं? ये प्रश्न नहीं था, असली प्रश्न अब पूछने वाला हूं। पूछूं? क्या कभी ऐसा हुआ है कि सांवरिया सेठ के मंदिर में हम गए हैं, अब बिना मांगे कुछ चले आए हो? कभी मांगे नहीं उनसे कुछ, बिना मांगे दर्शन करके और प्रणाम करके चले आए।
जो जो लोग हाथ उठाए हैं आपको मेरा दंडवत है। ये सामान्य व्यवहार नहीं है हो, जीव जाए और बिना मांगे चला आए। अब मैं विषय पर पहुंच रहा हूं, दर्शन करिएगा। हमको श्रीनाथ जी दर्शन करने जाना है। कितना दूर है सरकार? 100 किलोमीटर। गाड़ी नहीं है मेरे पास। कोई गाड़ी की व्यवस्था कर सकता है आप में से? अच्छा, अच्छी बात। भाड़ा कितना लगेगा हो? भाड़ा नहीं लगेगा? अरे कुछ तेल ओल तो लगेगा नहीं। क्यों पूछ रहा हूं? मैं 9 दिन के लिए कथा गाने आया हूं। नहीं, जीवन भर कम से कम 9 दिन तो आप हमको प्रेम करबे करेंगे। है? हम जिसको प्रेम करते हैं ना, उसका हम दमड़ी भी खर्च होने नहीं देते हैं, उस पर न्यौछावर करते रहते हैं। अपने पास नहीं भी रहता है ना, तो दूसरे से मांग करके लेकर उसको देते हैं। यदि हम भगवान को वास्तव में प्रेम करेंगे तो भगवान से मांगेंगे नहीं, भगवान पर न्यौछावर करते जाएंगे। ये प्रेम है। जहां मांग होती है वहां प्रेम समाप्त हो जाता है। इसलिए मांगना बंद करिए। अरे बिना मांगे काका नहीं मिल गया है हो, है? क्या क्या न मिला हमको, ये हम प्रमाण है। आप दर्शन तो करिए। अरे सारे जहां के मालिक अब तेरा ही आसरा है। फ्रॉम टुडे राजी है हम उसी में जिसमें तेरी रजा है। सारे जहां के मांगना बंद करिए। हम क्या बताएं तुमको, सब कुछ तुम्हें खबर है। जीवन में कितना भी कष्ट हो जाए, हर हाल में हमारी तेरी तरफ नजर है। किस्मत है ये हमारा, क्या जो तेरा फैसला है। सारे जहां के मालिक। अंत में एक बात साधक कहता है, दुनिया बना के मालिक जाने कहां छिपा है। आता नहीं नजर तू, बस एक यही गिला है। लेकिन उसके बाद भी प्रभु भेजा हमें भारत में, भेजा हमें भारत में। इसलिए प्रभु तेरा शुक्रिया है, भेजा हमें भारत में। प्रभु तेरा शुक्रिया है, सारे जहां के मालिक तेरा ही आसरा है। सारे जहां के मालिक, सारे जहां के मालिक, सारे जहां के मालिक। भगवान को प्रेम करिए। शंकर भगवान कहते हैं, देवी भगवान राम के स्वरूप के बारे में कोई नहीं जान पाया। बिनु पद चलई सुनई बिनु काना, कर बिनु कर्म करई विधि नाना। आनन रहित सकल रस भोगी, बिनु बाणी बकता जोगी। तन बिनु परस नयन बिनु देखा, ग्रहई घ्राण बिनु बास अशेषा। भगवान बिना पांव के चलते हैं, बिना कान के सुनते हैं, बिना आंख के देखते हैं।
बिना नासिका के सुगंध लेते हैं, बिना मुख के सारा रस प्रदान करते हैं, बिना जिह्वा के सबसे बड़े वक्ता हैं, बिना शरीर सबको स्पर्श करते हैं। शंकर जी कहते हैं मैं नहीं बोल रहा हूं, जे ही इमिगा वही वेद बुध, वेद जिनके बारे में ऐसा बताते हैं, जाहि धरहि मुनि ध्यान, मुनि जिनका ध्यान करते हैं। आपने पूछा क्या वही राम जी दशरथ जी के आंगन में खेलते हैं? हाँ देवी, सोई दशरथ सुत भगत हित कौशलपति भगवान। उत्तर प्रदेश में एक शहर है जिसका नाम है काशी। आप में से काशी कोई गया है? बहुत लोग गए हैं, हो अच्छी बात है। काशी की एक महिमा है। कहते हैं शंकर भगवान कि काशी में मनुष्य को छोड़िए, मच्छर भी यदि मर जाए, मच्छर, तो भगवान शंकर उसके कान में जाकर राम शब्द का उच्चारण करके और उस जीव को आवागमन से मुक्त कर दिया करते हैं। ये काशी की महिमा है। काशी मरत जंतु अवलोकी, मनुष्य अवलोकी नहीं, जंतु जंतु अवलोकी। कीड़ा भी मरे काशी में तो भगवान शंकर उसको मुक्ति प्रदान करते हैं। ये काशी की महिमा है। शंकर जी कहते हैं मैं नहीं करता, ये भगवान के नाम की महिमा है। राम जी का नाम उस जीव को मुक्त करता है। देवी, जो मनुष्य एक बार बिना मन से भी भगवान का नाम ले ले, विबसहु, विबसहु मतलब बरियाई से, जबरदस्ती, हाँ, किसी से कहिए राम कहो, आज तक नहीं बोले, कैसे बोलेंगे? अरे कही दो, नहीं बोलूंगा। अरे एक बार बोल दो, कुछ भी करो, नहीं बोलूंगा। बोलोगे कि नहीं बोलोगे? नहीं बोलूंगा। बोलो राम, नहीं बोलूंगा। बोलते हो कि नहीं? कुछ भी कर लो राम, नहीं बोलूंगा। बोला कि नहीं बोला? बोला कि नहीं बोला? बोला ना। कुछ भी कर लो राम, नहीं बोलूंगा। शंकर जी बोलते हैं कि इस प्रकार भी यदि कोई एक बार जीवन में राम बोल दे, देवी, उसके अनंत जन्म के पाप उसी समय जरी के भस्म हो जाते हैं। अनंत जन्म के पाप। लेकिन यहां मैं आपसे एक निवेदन करना चाहूंगा, पाप कौन सा भस्म होगा? जो पाप हमसे अनजाने में बना है। ये नहीं कि किसी को गोली मारकर 108 बार राम 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 बोले मेकअप मेकअप। एक आदमी मकर संक्रांति को 14 जनवरी को सरकार गंगा जी में डुबकी लगाया और डुबकी लगाकर निकल कर बोला सारा बैंक बैलेंस जीरो। पूछा भैया तुम्हारा बैलेंस कैसे जीरो हुआ? बोले गंगा जी सब पाप समाप्त कर देती है। एक साल में जितना पाप किया था डुबकी लगाया, सब वाइट हो गया, जीरो। अब एक साल फिर पाप करूंगा, अगले साल आके फिर नहाऊंगा। यही सब चलबे ना दादा। कौन सा पाप समाप्त होता है? जो पाप हमसे अनजाने में बना है। पांव के नीचे कोई कीड़े मकोड़े आके स्वाहा हो गए, ये पाप। हम किसी का भला करने गए, उसी में किसी का अहित हो गया, ये पाप। इस प्रकार के जो पाप है एक बार राम कह देने से भस्म हो जाते हैं। मैया ने कहा प्रभु जो दिन रात प्रेम पूर्वक राम 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 जप रहा है उसको क्या होगा? शंकर जी बोले सादर सुमेरन जे नर करही भव बारिधे गोपद इवतर। अच्छा आपसे एक प्रश्न पूछ रहा हूं, गौ मैया का खुर देखें आप? खुर 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 कहते हैं ना यहां पर भी। गौ मैया का खुर कितना बड़ा होता है? इतना बड़ा, इतना बड़ा, इतना बड़ा मान लीजिए। आप सोच कल्पना करिए यहां से वहां तक जाना है पंडाल में आपको, और रास्ते में इतना बड़ा गड्ढा बना हुआ है।
आप में से कोई खड़ा होकर सोचेगा कि बाप रे बाप इतना बड़ा गड्ढा कैसे पार करे, जंप करके पार करे, कैसे पार करे, कोई सोचेगा नहीं। सामान्य रूप से चलते चलते वो गड्ढा कब निकल के चला गया, हम कब उसको पार कर जाएंगे, पता चलने वाला नहीं है। शंकर जी कहते हैं, देवी जो राम जी का नाम आदर पूर्वक जपता है वो इस भवसागर को कब पार कर लेगा उसको पता चलने वाला नहीं है। इसलिए स्वभाव बनाइए भगवत नाम उच्चारित होने का। कोई टेलीफोन करे ना, हेलू हेलू ना बोलिए। हमारे घर के पीछे एक चाचा थे, उनके ट्रांसपोर्ट का काम था, तो ड्राइवर वाइवर फोन करते रहते थे उनको, तो वो हेलो बोलते थे तो हमको अपने घर में सुनाई पड़ता था। वो उस समय वो मोबाइल फोन नहीं था, वो घुमाने वाला फोन था। तो उठा के कहते थे हेलो। जिसने टेलीफोन का आविष्कार किया ग्राहम बेल, उसकी प्रेमिका का नाम था हेलो मार्गरेट। उसकी प्रेमिका थी, उसका नाम था हेलो मार्गरेट। उसने टेलीफोन बनाया सरकार, और उसके बाद रिसीवर लेके सबसे पहले अपनी प्रेमिका को बुलाया, हेलो वेयर आर यू। वो तो बुला के चला गया, हम लोग आज तक उसकी प्रेमिका को बुला रहे हैं। अगर इतना भगवान को बुला दिए होते तो भगवान प्रकट हो गए होते, जितना हेलो बोले हैं आज तक। इसलिए ऑफिस में, विद्यालय में, काम पर अलग बात है, लेकिन व्यवहारिक जगत में अपनों के बीच में जब बात करिए ना तो हेलो टिलो ना बोलिए। राम राम, जय सिया राम, राधे राधे, हरे कृष्णा, हर हर महादेव, जय भवानी। जिस देवता के आप उपासक है उनका नाम लीजिए, क्यों? भगवान का नाम अमृत है।